हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर जिन मैथ्यू की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम रीजन जानना चाहते हो ना, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो वहाँ से मुड़ते हुए जाने लगा था, जिसे ऐसे वहाँ से जाता देखकर मैं तो ये फील कर पा रहा था कि अगर एक बार जिन इस डोर से बाहर चला गया तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। इस पर वो जल्दी से उसके पीछे जाकर जोर से हक करके चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मत जाओ। वो बार बार जिन से यही बोल रहा था, लेकिन जिन तो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। बस सीरियसली अपनी मुट्ठी को जोर से बंद किए खड़ा था। मैथ्यू बोलता है, बस एक बार क्या तुम मुझे चूज नहीं कर सकते? क्या तुमने कभी ये बात रियलाइज की है कि तुम हमेशा ऐसे ही मुझे अपने पीछे छोड़कर चले जाते हो? इस बार मुझे वेट करने का बोलने की बजाय बस यहाँ पर तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते तो तुमने मुझे अपने पास रखा ही क्यों, और मुझे इतनी अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो? इतने में उसे वही मेमोरी याद आने लगती है जब वो सब कुछ करते हुए जिनने उसे बॉस बोला था। जिनके मुंह से बॉस सुनकर मैथ्यू तो काफी ज्यादा चौंक गया था कि जिन उसे कोई और समझ रहा है, और उसे बोलता है, कहीं ऐसा इस वजह से तो नहीं कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसकी सच में तुम्हें जरूरत है। ये बात सुनकर ही जिन तो फौरन से उसे खुद से दूर पुश करके नीचे फेंक दिया था और वहाँ से जाते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शायद तुम्हें अपने पास रखना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये बोलकर वो डोर को बंद किए वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर मैथ्यू तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। थोड़ी देर तक उसे शॉकिंग फेस में बैठने के बाद जब वो अपने सेंसेस में वापस आता है, वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए फौरन जिन के पीछे जाने लगा था कि जिन प्लीज मेरी बात सुनो। वो रोड पर पागलों की तरह भागते हुए जिनको ढूंढने लगता है। इस टाइम उसके माइंड में जिनका वही रोता हुआ फेस आने लगा था। उसने इससे पहले कभी भी जिनके फेस पर इतने ज्यादा टॉर्चर्ड एक्सप्रेशंस नहीं देखे थे। उसे हर हाल में जिनको ढूंढना ही था, वो उसे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ये फील कर पा रहा था कि अगर अब उसने जिनको खो दिया तो वो दोबारा कभी भी उसे नहीं मिल पाएगा। इतने में उसे अपने सामने ब्लैक ड्रेस में एक पर्सन नजर आता है, जिस पर वो जल्दी से चिल्लाते हुए उसके पास चला जाता है कि प्लीज रुको, क्या हम बात कर सकते हैं? लेकिन वो पर्सन जिन नहीं बल्कि कोई और था, जिसे देखकर वो कुछ भी नहीं कह पाता और वहीं पर रुक गया था। उसे ये फील हो रहा था कि अब वो दोबारा कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं, जो कि इस टाइम किसी गली में खड़ा अपनी पॉकेट से वही डिब्बी निकालता है जिसके अंदर सिगरेट और ड्रीम पिल्स थी। वो उनमें से एक ड्रीम पिल खा लेता है और साथ ही वहाँ खड़ा स्मोक करने लगा था, किंतु पहले से ही ठीक से अपने सेंसेस में नहीं था और उल्टा अब दोबारा से उसे ड्रीम पिल ले ली। शायद आज जो कुछ भी हुआ वो उसे भूलना चाहता था और सोचने लगता है, कभी कभी तो मेरी लाइफ इतनी ज्यादा मेस्टअप हो जाती है कि मैं सोचने लगता हूँ काश ये खत्म ही हो जाए। अगर मेरी भी एक नॉर्मल फैमिली होती तो क्या चीजें डिफरेंट होनी थी, या शायद चीजें तब बिगड़ना शुरू हुई जब मैंने वार्डन को मारा था, या तब जब मैंने शंघाई कंस्ट्रक्शन ज्वाइन की। अगर मैं ब्रेंडन से ना मिला होता तो क्या अब मेरी लाइफ डिफरेंट होनी थी? नहीं नहीं, चाहे मैं कोई भी डिसीजन लेता, लेकिन इन द एंड उसका रिजल्ट एक ही होना था। और मैथ्यू की बात याद करता है जब उसने बोला था कि क्या बस इस बार तुम मुझे चूज नहीं कर सकते। इसे याद करते हुए वो सोचता है, मेरी चॉइस तो हमेशा से तुम ही थे। पास्ट में भी गैंग के काम करने के बाद जब वो घर पर लेटा हुआ था तो रूफ देखकर सोचता है, ये तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, इस तरह की जगह पर कोई बच्चा नहीं रह सकता। फिर साथ ही वो वहाँ से उठकर शिव को कॉल करता है कि हे बॉस, इस मंथ का सारा स्टॉक मैंने सेल कर दिया है, अब मुझे और स्टॉक चाहिए, और क्या आप मुझे कोई और काम भी दे सकते हैं? जिस पर सीईओ बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं जल्द ही तुम्हारा कट तुम्हें बेच दूंगा। जिस पर जिनको सोचता हुआ बोलता है, पैसों को भूल जाओ, क्या उसके बदले में आप मुझे एक घर बाय करके दे सकते हैं? जब वो दोनों मिलते हैं तो सीईओ से पूछता है, तो बताओ बच्चे, तुम्हें किस तरह की प्लेस चाहिए? ऐसी जगह जहाँ पर रूफटॉप खराब ना हो और सूरज की रोशनी भी अच्छी आए। वो अंडरग्राउंड नहीं होनी चाहिए, यानी कि बेसमेंट में ना हो। घर जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ही बेटर रहेगा।
पर सीईओ हंसते हुए उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है, तुम ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जिसे तुम अपना घर कहना चाहते हो या कोई और बात है। जिन बोलता है, आखिर ऐसा किसने बोल दिया कि मैं ऐसी जगह नहीं ले सकता। इस पर सीईओ से बोलता है, ये कोई हाउस तो नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट का सुनकर जिन थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है कि आखिर कौन सा गिफ्ट। इस पर सीईओ उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे अंदर ले जाने लगता है कि वहां जाकर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आई होप कि तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगे। सीईओ ने जिनको एक सूट गिफ्ट किया था, जिसे देखते हुए जिन उससे पूछता है कि आखिर ये किसके लिए है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सीईओ रेडी होकर वहां से जाते हुए मैडम चेयरमैन से बोलता है, मैं और चेंगबू मीटिंग में जा रहे हैं। जिस पर मैडम चेयरमैन बोलती हैं, तुम तो पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करने वाले थे ना, तो ऐसे पर्सन को ले जाने का क्या ही फायदा जिसे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर सीईओ बोलता है, उसे अपने साथ ले जाने की यही वजह है। स्माइल करते हुए जिनसे भी बोलता है कि हम लेट हो जाएंगे, अब जल्दी करो, जाकर ये ड्रेस पहन कर आओ। उसी तरफ जिन तो ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए सोचने लगता है, मुझे और आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। फिर जब वो रेडी होकर बाहर आया था तो उसे देखते हुए सीईओ बोलता है, सीरियसली तुम्हें सच में नहीं पता कि सूट कैसे पहनते हैं। और आगे बढ़कर उसकी टाई दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारी टाई भी बिल्कुल मेस है। इस पर जिन बोलता है, मुझे टाई पहनना नहीं आता। इस पर सीईओ साय करते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, तुम तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो। इस पर जिन सीरियसली बोलता है, क्या तुम ये बता रहे हो कि पैदा होने से पहले ही तुम्हें टाई बांधना आता था, और वैसे भी मैंने तुम्हें अपने साथ ले जाने का नहीं बोला था। फिर सीईओ जिनको अपने क्लोज करते हुए खुद से उसकी टाई बांध देता है। ये तुम पर सूट कर रही है, इसका कलर बिल्कुल तुम्हारी आइज के कलर जैसा है। जिन थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, आखिर मुझे इतनी अच्छे से रेडी करने का क्या ही फायदा, मेरे पास तुम्हारे जैसा ब्रेन नहीं है। कभी ना कभी तो ये सीक्रेट बाहर आ ही जाएगा और वो सभी लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। इस पर सीईओ उसके सर पर पैट करते हुए बोलता है, वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जिस पल तुमने शिनाई को ज्वाइन किया, उसी पल तुम मेरे अपने बन गए थे। ये बात सुनकर कि सीईओ उसे अपना मानता है, उसे काफी अच्छा लगा था और वो जल्दी से शाय फील करते हुए उसे पीछे हट जाता है। अपने हेयर स्टिक करते हुए बोलता है, मैंने आपसे कहा भी था कि मेरे हेयर्स को मत छुआ करो। इसके बाद हम डायरेक्टर मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीईओ काफी अच्छी तरह से उन्हें समझाता है कि किस तरह से वो इलीगल मनी को लीगल कर सकते हैं। उसका आइडिया काफी ज्यादा यूनिक था। इस टाइम वो बिल सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे थे, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचते हैं। इसे इतनी अच्छी तरह से मीटिंग को कंट्रोल करता देखकर जिन सोचने लगा था कि आखिर एक गैंगस्टर को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता हो सकता है। मीटिंग सक्सेसफुली खत्म करने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने जाते हैं। ड्रिंक करते हुए जिन उससे पूछता है, बॉस आखिर तुम्हारे जैसा पर्सन गैंग बिजनेस में क्या कर रहा है, ये काम तुम पर सूट नहीं करता। इस पर सीईओ हंसते हुए बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। जिन बोलता है, अगर तुम इतने ही ज्यादा जीनियस हो तो तुम किसी नॉर्मल कंपनी में काम क्यों नहीं करते या अपना कोई लीगल बिजनेस स्टार्ट कर लो। जिस पर सीईओ बोलता है, ऐसा काम बोरिंग होता है। तुम और वो दोनों डिलीवरी का काम करते थे तो क्या तुम्हारे पास कोई पैसे बचते थे। अगर तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन इन द एंड वो सभी पैसे बस तुम्हारे नॉर्मल नीड्स को ही पूरा करेंगे। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसीलिए काम करते हैं कि वो सबसे नीचे रह पाएं। एक लीगल सिस्टम के अंदर तुम्हें कभी भी अपने काम का रिवॉर्ड नहीं मिल सकता, बल्कि कोई दूसरा आता है जो कि तुम्हारा यूज करके अपनी जेबें भर लेगा। ये सच में अनफेयर है ना। जब तक तुम सबसे ऊपर नहीं पहुंच जाते, तब तक दूसरे तुमसे फायदा उठाते ही रहेंगे। इस पर जिन बोलता है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मर जाओ या मार डालो। इस पर सीईओ बोलता है, और देखो तुम क्या कह रहे थे कि तुम बिल्कुल भी होशियार नहीं। मैं पहले से ही जानता था, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया। और साथ ही जिनके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है,
चैंगवू, चलो मुझे तुम्हें टीच करने दो कि टॉप पर पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद कैसे बनाते हैं। अगर मैं तुम्हें कुछ करने का बोलूं और तुम वैसा ही करते जाओ तो एक दिन तुम सबसे ऊपर भी पहुंच सकते हो। जैसा उसने बोला था, जिनको सीओ की सभी बातें ठीक लगती हैं और उस दिन के बाद से जिनने सीओ के सभी काम करना स्टार्ट कर दिया था। जब भी वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते तो बहुत सी मुश्किलें खड़ी होती। जिन उस सभी मेस को क्लीन करने का काम करता था। इस वजह से उसे बहुत से लोगों को मारना भी पड़ा, चाहे वो जितना मर्जी गिड़गिड़ाते और उसे जाने देने का बोलते, लेकिन जिन तो उन पर बिल्कुल भी मर्जी नहीं करता था, क्योंकि वो हर हाल में अपने काम को कंप्लीट करके जल्द से जल्द पैसे जमा करना चाहता था ताकि वो मैथ्यू से किया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा कर सके। जब वो ऐसे ही एक पर्सन को मार रहा था तो उसे उसके गले में एक लॉकेट नजर आता है जिसके अंदर एक छोटे से बच्चे की पिक्चर थी। पर्सन गिड़गिड़ाते हुए उसे यही बोल रहा था कि प्लीज एक दफा मुझे जाने दो, मेरा एक बेटा है, उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं, प्लीज मुझे इस बार जाने दो। इसे देख कर जिनको अपनी की हुई गलती का एहसास होता है और वो काफी ज्यादा पछताने लगा था। टाइम गुजरने के साथ साथ ये रिग्रेट और भी ज्यादा डीप होने लगता है कि उसके हाथों ने बहुत से लोगों का खून कर दिया है और अब उसे रुक जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तो सीईओ जिनके काम पर काफी ज्यादा खुश था, सीईओ से बोलता है कि तुम्हारे बिना ये कंपनी तो बिल्कुल ही डूब जाएगी। और साथ ही उसे एक और काम भी बता देता है। ये बोलते हुए वो सोफे पर एक साइड पर जाकर बैठ गया था और उसके हेयर्स को टच करते हुए बोलता है, मैंने सुना कि आजकल तुम ठीक से सो नहीं पा रहे, तो क्यों ना तुम थोड़ी देर तक अपनी आइज बंद करो, शायद तुम्हें नींद आ ही जाए। इस पर जिन कुछ सोचते हुए उससे पूछता है, क्या कभी ये जॉब खत्म हो सकती है। ये बात सुनकर सीईओ तो सैड होते हुए जिनकी तरफ देखने लगा था और फिर पूछता है, क्यों, क्या तुम छोड़ना चाहते हो। जिस पर जिन बोलता है, जब भी मैं अपनी आइज बंद करता हूँ तो जितने भी लोगों को मैंने अपने हाथों से मारा है उन सब का फेस मेरी नजरों के सामने आने लगता है। अगर मैं ऐसे ही काम करके पैसे बनाता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा। सीईओ बोलता है, चैंगवू, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, चलो आओ मैं तुम्हारे हार्डवर्क का तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ। ये बोलते हुए वो उसके मुंह में एक टिम्पल डाल देता है कि इसे लेने के बाद जल्द ही तुम्हें अच्छा फील होने लगेगा। पिल्स की वजह से कुछ देर के लिए तो जिनको जो गिल्ट फील हो रहा था वो खत्म हो जाता है। एक बार जब वो पिल ले लेता तो वो बिना सोचे समझे किसी को भी मार डालता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो ये सोचना नहीं भूला कि यहाँ तक वो किस वजह से आया है, यानी कि वो ये सब कुछ मैथ्यू के लिए कर रहा है। हर बार जब भी वो एक काम खत्म करता तो सीईओ उसे लास्ट काम का बोलकर एक और काम करने का बोल देता। चैंगवू, ये काम बस तुम ही कर सकते हो। लेकिन जो ब्रेंडन ने उसे दी थी वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं निकली जैसा कि जिन्हें सोचा था। एक बार जब वो किसी पर्सन को बुरी तरह से पीट रहा था तो बाहर से कोई पर्सन आकर उसे रोकता है कि प्लीज सर, अब आप इसे मारना बंद कर दें, कहीं ये मर ही ना जाए। जिसे देख कर जिन उसे छोड़कर अब उस पर्सन की तरफ बढ़ जाता है और स्माइल करते हुए उसे बोलता है, ये तो शर्म की बात है, अभी तक तो मैंने इसे ठीक से मारा भी नहीं। और साथ ही उस पर्सन का कॉलर पकड़कर अपने क्लोज खींचते हुए किस करने लगा था। इसके बाद हम चेन्नई कंस्ट्रक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर मैडम चेयरवुमन काफी बुरी तरह से चिल्लाते हुए बोल रही थी, हे चैंगवू, क्या तुमने दोबारा से हमारे लड़कों से फाइट की है। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उन्हें लीड करना है, ना कि तुम उन्हें अपने डिजायर्स के लिए यूज करते फिरो। हम यहाँ पर कोई वेयर हाउस नहीं चला रहे जहाँ पर तुम अपने उन सभी लड़कों को रखने वाले हो। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे जैसे स्लट को हैंडल करना पड़ा है। इतने ज्यादा गुस्से में देखकर योमबाल और शेंगजी जल्दी से उसे पकड़ कर जिनसे दूर करने लगते हैं कि प्लीज शांत हो जाएं। शेंगजी बोलता है, मैं आपके बदले उन सभी बॉय से बात जरूर करूंगा, हम जरूर ही इस मामले का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। लेकिन जिनको तो उसके इतना ज्यादा गुस्सा करने पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो नॉर्मली बोलता है, वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके सब ऑर्डिनेट्स में से कोई भी मेरे टाइप का नहीं है, लेकिन मुझे कहीं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी पड़ेगी, वरना मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। इसके ऐसे एटीट्यूड को देख कर मैडम चेयरमैन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से बोलती हैं,
अगर तुम गैंग से बाहर निकल जाओ तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे यही अच्छा रहेगा कि तुम अभी यहाँ से बाहर निकलो। और मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि मुझे छोड़ो, मैं अभी से सबक सिखाती हूँ। लेकिन वो दोनों तो उसे नहीं छोड़ते। प्लीज़ आप शांत हो जाएं। इसके बाद हम शेंगजी को देखते हैं। सारा मैस क्लीन करने के बाद अब वो उन लड़कों के सामने खड़ा गुस्से से उनसे बोल रहा था, क्या मैंने तुम लोगों को वार्न नहीं किया था कि तुम लोगों को भी कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा? तो चलो बताओ मुझे, कल रात जिन किन किन के साथ सोया था? इस पर बस एक पर्सन को छोड़कर बाकी सभी काफी ज्यादा शाय फील करते हुए अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। जिस पर्सन ने हाथ ऊपर नहीं किया था उसे देखकर शेंगजी गुस्से से बोलता है, हे न्यू गाय, तुम्हारा हाथ ऊपर क्यों नहीं है? इस पर वो पर्सन अपने हेयर को रब करते हुए थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है, वो मेरे साथ नहीं सोए थे बल्कि मैं उनके साथ सोया था। जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगते हैं कि क्या सच में जिन ने उसे ऐसा करने का अलाउ कर दिया। लेकिन एटलीस्ट ये गाय देखने में हम सबसे थोड़ा बड़ा लग रहा है। और वहाँ खड़ा एक पर्सन बोलने लगता है, चैंगवू मुझे सबसे ज्यादा लाइक करता है। जिस पर दूसरा पर्सन बोलता है, नहीं मैं उसका पहला था इसीलिए वो मुझे ज्यादा लाइक करता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि तुम लोगों के आने से वो मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। इनकी ये बातें सुनकर शेंगजी तो गुस्से के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? दूसरी तरफ जिन सोफे पर लेटा अपनी आइज बंद किए सोने का ट्राई कर रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आती। जब वो अपने हाथों को देखता है तो उसे अपने हाथ बिल्कुल वैसे ही ब्लड से भरे नजर आते हैं जैसे कि अभी अभी वो किसी को मार कर आया हो। इतने में सीओ उसके पास आते हुए उसे बुलाता है कि चैंगवू तुम इन लड़कों को अपने पास ऐसे ही नहीं रख सकते। मैं ये बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता कि तुम्हारे सब ऑर्डिनेट तुम्हारी वजह से एक दूसरे के साथ लड़ लड़ कर मर गए हैं। इस पर्सन बोलता है, अब मुझे लेक्चर मत दो, वो तुम ही थे जिसने मुझे बिल का आदी बनाया और इस वजह से मैं इतना ज्यादा होनी हो चुका हूँ कि मुझे उन सबकी जरूरत पड़ती है। इसे सुनकर सीओ हंसते हुए उसके पास सोफे पर बैठ के काम के बारे में पूछने लगता है। जिन बताता है, जैसा कि तुमने ऑर्डर किया था मैंने उन सभी को मार डाला है, अब सब कुछ खत्म हुआ, तुमने बोला था कि ये मेरा लास्ट काम है। इस पर सीईओ थोड़ा सीरियसली से पूछता है, क्या सच में तुम श्योर हो कि तुम्हें ये छोड़ना ही है? जिन उठते हुए बोलता है, तो तुम इसे ऐसे समझ लो कि मुझे ब्रेक चाहिए, थोड़ी देर तक मुझे बिल्कुल भी तंग मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे सब ऑर्डिनेट्स के साथ काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उसे बिस्तर में देखते हैं जहाँ पर वो किसी के साथ सोया हुआ था। इतने में जिनको कॉल आने लगती है। कॉल उठाकर जिन गुस्से से बोलता है, मुझे अच्छे से याद है मैं तुमसे बोल कर आया था कि मुझे बिल्कुल भी तंग मत करना। लेकिन दूसरी तरफ से सीओ से कुछ बोलता है जिस पर वो काफी ज्यादा चौंकते हुए जल्दी से उठकर बैठ गया था। ठीक है, मैं अभी इसे वहां पर लेकर आता हूँ। कॉल कट करने के बाद वो अपने साथ लेटे पर्सन को उठाकर पूछता है कि हे, इस बार आखिर तुमने क्या कर दिया? इसके बाद हम उसी पर्सन को मैडम चेयरवुमन के सामने घुटनों पर बैठा देखते हैं जहाँ पर वो बोल रही थी, इसी वजह से मैं उसे कहती हूँ कि अपने किसी भी काम को सब ऑर्डिनेट्स पर मत छोड़ो। और क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि उन बिल्स की कीमत क्या थी? क्योंकि तुम ऐसे ही राइवल गैंग के हवाले कर आए जैसे कि वो कुछ भी नहीं है। अगर वो खुद से इस बारे में ना बताते तो मुझे कभी भी पता नहीं चलना था कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। जिसमें वो पर्सन गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं इस मौके का फायदा नहीं उठा पाया। इसे देखकर जिन भी बोलता है, मैं जानता हूँ कि इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, मुझे इसे हैंडल करने दो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और जितनी भी बिल्स हमसे गई हैं मैं वो सभी वापस भी ले आऊंगा। इस पर सीईओ सीरियसली बोलता है, चैंगवू, लोगों को ठीक करके दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर किसी पर्सन ने एक बार गलती की तो दोबारा से भी वो वही सेम गलती कर सकता है। इसे सुनकर जिन जल्दी से उसके पास आते हुए बोलने लगता है, लेकिन हम एक फैमिली हैं और इसे बस एक ही गलती हुई है। जिस पर सीओ बोलता है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी और मेक श्योर करो कि ये दोबारा कभी भी इस काम में नजर ना आ पाए। इसे सुनकर जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से चिल्लाने लगा था। फिर वो खुद से गन लेकर उस पर्सन के सामने जाकर पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर वो पर्सन हाथ जोड़कर रोते हुए उससे माफी मांगने लगा था कि प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो।
मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने जानबूझकर उन्हें पिल्स नहीं दी थी। जिसे देखकर जिन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो। ये बोलते ही वो उस पर्सन को शूट कर देता है। उसे तो शुरू से यही लगता आया था कि शिनाई के सभी लोग उसकी फैमिली की तरह हैं। उन्होंने भी उसे यही बोला था कि शिनाई ज्वाइन करने के बाद अब वो उसका अपना है, लेकिन अपने हाथों से ही अपने ही पर्सन को मारने के बाद वो ये समझ चुका था कि ये चीजें सीओ के लिए कोई मायने नहीं रखती। दूसरी तरफ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जब हर तरफ ढूंढने के बाद भी मैथ्यू को जिन नहीं मिलता तो फाइनली वो शेंची को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। जिन मेरे पास नहीं है और ना ही वो मुझे मिल रहा है। मैं उसे हर जगह पर ढूंढ चुका हूँ और उसे कॉल भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अपना फोन मेरे स्टूडियो में ही छोड़ गया है। जिसे सुनकर वो भी जिन के लिए वरीड होने लगते हैं। कॉल कट करने के बाद मैं तो दोबारा से जिनको ढूंढने लगा था। ढूंढते हुए उसे एक गली में जिनकी वही डिब्बी नीचे पड़ी नजर आती है। इसे देख कर वो वहीं पर रुक गया था। ये तो वही डिब्बी है जिसमें जिन्हें ड्रीम पिल्स और सिगरेट एक साथ रखे होते हैं। आधे वो नीचे बैठकर उस डिब्बी को उठाने लगता है। इतने में उसे जिनका कोट भी नजर आता है। जिसे देख कर मैथ्यू काफी ज्यादा वरीड होते हुए कोट को अपने साथ लगाकर बोलता है, जिन आखिर तुम कहाँ चले गए हो। इतने में उसके पीछे एक कार आकर रुकती है। इस पर मैथ्यू का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है और काफी गौर से वो उस कार को देखने लगा था, जैसे कि उसे जिन तक पहुंचने का एक रास्ता मिल चुका हो। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या जिन मैथ्यू के सामने नहीं आना चाहता या कोई फोर्सफुली उसे यहाँ से दूर ले गया है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।